हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 7.2 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे, जो आपका चैप्टर है गुणनखंड। इससे पहले हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल को देख लिया है, यानी कि 7.2 का एग्जाम्पल को भी हम लोगों ने कवर किया है और 7.1 को भी हम लोगों ने पूरा डिटेल कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, यानी कि आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे भी आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब क्लास में आप जाएंगे तो अब आपको मिलेंगे कि गुणनखंड कैसे करना है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप लोग बनाते हुए चलिए। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है a² + 14a + 49। ठीक है, तो इसको करते कैसे हैं वो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए a² का आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो a² को पूरा इससे गुना कीजिएगा। किससे? c से। देखिए, इक्वेशन जो होता है ax² + bx + c के फॉर्म में होता है, और हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को पूरा कांस्टेंट के साथ गुना कर देते हैं। तो जब आप पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, जब आप इसको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 49a²। इसमें से नंबर को आप लेके आइए, इस नंबर का एलसीएम लीजिए। ठीक है, तो 7 का पार्ट जाएगा 7 बार में। अब इसको ऐसे आपको सेट करना है, ऐसे आपको जोड़ना है कि जोड़ने से ये आ जाए और इसी चीज को गुना करने से आपका ये बन जाए। ठीक है, ये तो हम लोग बाद में इसमें लगा देंगे। तो देखिए, 7 और 7, जब 7 और 7 को आप जोड़ेंगे तो 14 आएगा, और 7 और 7 को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, यानी कि 49 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आ रहा आप लोगों को? तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, a² की जगह में a² लिखिए। 14 को क्या लिख सकते हैं, 7a + 7a। देखिए, जोड़ने से मेरा ये आना चाहिए, और गुना, इसी को अगर हम लोग गुना करेंगे, इसी को अगर गुना करेंगे तो आपका 49a² आना चाहिए, जो आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो चीज़ है आप उसको एज इट इज रख दीजिए। अब यहाँ से और यहाँ से आप क्या कीजिए, कॉमन निकालिए, यानी कि a को अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a + 7 इन दोनों से, और यहाँ पे क्या दोनों में है, दोनों में 7 कॉमन है, तो यहाँ से आ गया a + 7। ठीक है, क्योंकि 7 को a से गुना करेंगे तो 7a, और 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा, a + 7 और a + 7 दोनों में है, तो दोनों से इसको क्या कीजिए, कॉमन निकाल दीजिए। तो बचा क्या आपका, a बचा, और यहाँ से क्या बच गया आपका 7। तो ये आ गया आपका गुणनखंड। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को? चलिए, अभी तो ये पहला क्वेश्चन है ना, अभी हम लोग और करेंगे तो आप लोगों को और डिटेल आप लोगों को लगेगा। ठीक है, हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपको r² - 10r + 21। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको क्या बताया कि इसको इससे गुना करेंगे, तो जब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जा रहा 21r²। अब 21 को आपको ऐसे ब्रेक कीजिए कि आपका जोड़ने से क्या आ जाए, 10r आ जाए, और गुना करने से ये वापस से ये बन जाए। दोनों चीज सेटिस्फाई होना चाहिए आपका। ठीक है, तो 3 का पारा से ये 7 बार में, 3 7 21, और तो ये आएगा नहीं, तो आपका 2 नंबर आया यहाँ पे, 3 और 7। तो आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ने से आपको क्या आना चाहिए, -10r आना चाहिए। तो r तो दोनों में रहेगा ही। अगर आप 3 को 7 से जोड़ रहे हैं तो आ रहा है आपका 10। ठीक है, लेकिन हम लोग को 10 तो आ रहा है, लेकिन -10 लेके आना है। ठीक है, तो -10 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -3 प्लस -7। ठीक है, तो देखिए, -3 प्लस और -7, तो यहां से आ गया -10, और इन दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, +21 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा, -3 को जब आप गुना करेंगे -7 से, तो क्या आ जाएगा, 3 7 21, माइनस और माइनस प्लस, यानी कि दोनों चीज आपका सेटिस्फाई होना चाहिए इस चीज से। ठीक है, समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे लिखेंगे r², किसी को भी आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 3r - 7r + 21, ये चीज आ गया आपका समझ में। अब देखिए, यहां से इससे और इससे क्या कॉमन लेंगे, यहां से r कॉमन लेंगे, तो बचेगा आपका r - 3, और यहां से क्या करेंगे, -7 कॉमन लेंगे, तो यहां से बचेगा r - 3। ठीक है,
तो देखिए अब इस पूरा से क्या कॉमन लेंगे, इस पूरा से लेंगे r-3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा इसमें से r और इसमें से बचेगा आपका -7। ये चीज क्लियर हो रहा ना आप लोगों को। चलिए ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने किया, क्वेश्चन नंबर 1 का। अभी और इसमें आएंगे, अभी 4-5 क्वेश्चन अभी और आएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसको देखते हुए चलिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा आप लोग एक साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका p² -17p -38। तो मैंने आपको बोला कि इसको आप इससे गुना कीजिए तो आपका आ जाएगा कितना, 38p², लेकिन माइनस का, ठीक है। तो माइनस को भी हम लोग छोड़ दे रहे हैं, खाली हम लोग 38 का क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। सबसे पहले एलसीएम ले रहे हैं और इसको ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे ताकि जोड़ने से मेरा -17 आ जाए और गुना करने से 38 आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 नम 18, यहाँ से देखिए 19 और 2, और तो ये एलसीएम नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर हम लोग 19 में से 2 को घटा रहे हैं तो आ रहा 17, और 19 को 2 से गुना करें तो आ जा रहा मेरा 38। लेकिन मेरे को -17 चाहिए, तो -17 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि आपको क्या करें, इसमें हम लोग की -17 आ जाए तो आप कीजिएगा इसमें से क्या, 2 को -19 से घटा दीजिए। तो यह आ गया आपका -17, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस और माइनस आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है। तो 19 में से 2 घटाएंगे तो 17, और 19 बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन लगेगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन हम लोग लगा दिए हैं। अब 2 को जब आप गुना कीजिएगा -19 के साथ तो आ जाएगा आपका -38, यानी कि दोनों चीज हम लोगों का क्या हो रहा है, दोनों चीज हम लोग को मिल जा रहा है इससे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखिएगा p², किसी को भी आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगा इसमें, ठीक है। तो p² माइनस का यहाँ पे प्लस का 2p माइनस का 19p माइनस का 38, ऐसा हम लोग कर दिए, इसको ब्रेक कर दिए। अब यहाँ से अगर p कॉमन ले लेंगे तो p कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, p+1 बचेगा, सॉरी p+2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2p था और यहाँ पे 1p है, तो 1p कॉमन ले लिए तो यहाँ से 1p और यहाँ से 2 बच गया हम लोग का। अब यहाँ से माइनस का 19 अगर हम लोग कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा p, ठीक है, प्लस का p, और माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा आपका 2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, p+2 दोनों से कॉमन ले लीजिए तो आपका बचेगा यहाँ से क्या, p, और यहाँ से बचेगा आपका -19। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है ना। ये था आपका 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अभी टोटल इसमें आपका 8 क्वेश्चन है, यानी कि 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे का और अभी हम लोग 5 क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 4x² + 12x + 9, ठीक है, ये आपको दिया गया है यहाँ पे। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते। तो मैंने आपको बताया कि इस चीज़ को आपको इसके साथ पूरा गुना करना पड़ेगा, यानी कि 4 नम 36 x²। अब 36 का अगर आप क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, इसको फैक्टर बनाइएगा तो 2 बार में आ जाएगा, 2 एकम 2, 16, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे 2 का पहाड़ा में, ये 9 बार में, 3 का पहाड़ा में, 3 बार में, यानी कि यहाँ पे आपका वो, इसको ऐसे आपको ग्रुप बनाना है कि जोड़ने से आपका आ जाए 12 और गुना करने से आ जाए आपका 36। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग इसको 9, ठीक है, 9 और यहाँ से 4 कर दे रहे हैं, तो 9 को अगर 4 से गुना करें तो आ रहा 36, लेकिन 9 को अगर 4 से जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 13 आ जा रहा है। लेकिन हम लोग को 12 चाहिए, तो क्या करेंगे, 1 2 और 1 3 को ले रहे हैं तो यहाँ से 6 बन जा रहा है, और 1 2 और 1 3 को ले रहे हैं तो यहाँ से 6 बन जा रहा है। जब 6 और 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12, और जब 6 गुना 6 करेंगे तो आ जाएगा आपका 36, यानी कि दोनों चीज हम लोग का इसमें प्रूव हो जा रहा है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा 4x² + 6x + 6x + 9, ये चीज क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। चलिए अब यहां से क्या कॉमन ले और यहां से क्या कॉमन ले, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है, तो 2 का पहाड़ा में 4 भी आ रहा है, 2 का पहाड़ा में 6 भी आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, तो छोटा वाला यानी कि 1 को हम लोग दोनों से कॉमन ले सकते हैं। तो इसके जगह में बच गया आपका 2 और 1 ठो x बचा, और यहाँ से 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे बचेगा 3 खाली, क्योंकि 1 ठो x था जो हम लोग कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। प्लस अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 9 है, तो दोनों में क्या आ रहा है, 3, यहाँ पे भी 3 आ रहा है और यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लीजिए। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 3। ये चीज क्लियर हो रहा ना। अब इससे और इससे क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए इन दोनों से कॉमन लेंगे, 2x + 3 हम लोग इससे कॉमन ले लिए, तो बचा क्या आपका, बचा इसके जगह में बचेगा आपका 2x और इसके जगह में बचेगा आपका 3।
ये हो गया आपका फैक्टर। आ रहा समझ में आप लोगों को? चलिए अब देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में है आपका 9x² प्लस 30x प्लस 25। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 9x², तो 9 को इसको आपको इसके साथ क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, इसको और इसको। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को गुना कर लीजिएगा, ठीक है, तो जब हम लोग इसको गुना कर लेंगे कि 9x² इंटू 25 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 225x² आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 225 का जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए कितना बार में ये जाएगा आपका, 3 का पारा से जाएगा ना, 3 सत्ते 21, 1 15, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ठीक है, 5 बचे 25। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इसको फैक्टर बनाना है ऐसे कि जोड़ने से आ जाए आपका 30 और गुना करने से आ जाए आपका 225। तो क्या करेंगे बोलिए? देखिए यहां से 5 गुना 5 हो रहा है 25, और यहां से 3 गुना 3 हो रहा है 9। अगर 25 इंटू 9 कर रहे हैं तब तो हम लोगों का आ जा रहा है 225, लेकिन 25 को अगर 9 से जोड़ेंगे तो आपका 25 को अगर 9 से जोड़ेंगे तो आपका 30 थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। तो ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि 1 3 और 1 5 का ग्रुप कर ले रहे हैं यानी कि 15, और यहां से 1 5 और 1 3 का ग्रुप कर ले रहे हैं यानी कि 15। जब 15 और 15 को जोड़ेंगे तो आ रहा है आपका 30, और जब 15 और 15 को गुना कर रहे हैं तो आ रहा है आपका 225। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा ना आप लोगों को? ठीक है, तो देखिएगा 9x² जैसा है वैसे रहेगा, खाली ये आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 15x प्लस 15x प्लस 25। तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए 3 का पहाड़ा में 9 आ रहा है, 3 का पहाड़ा में 5 15 आ रहा है, तो 3 यहाँ से लिख लीजिए। यहाँ पे 2 ठो x है, यहाँ 1 ठो x है, तो एक x को आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो बचेगा यहाँ पे क्या 3 और x, और यहाँ पे 3 पचे 15, यानी कि यहाँ पे बचा आपका 5, प्लस यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं आप। क्या देखिए यहाँ से क्या होगा कि 5 या 15, 5 पचे 25, यानी कि दोनों में 5 आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा आपका 3x और यहाँ पे बचेगा आपका 5। ठीक है, अब ये चीज इसमें और इसमें से क्या चीज बराबर आ रहा है उसको आपको अभी कॉमन निकालना पड़ेगा, यानी कि 3x प्लस 5 यहाँ से और 3x प्लस 5 यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ गया 3x प्लस 5 आ गया कॉमन, तो बचा आपका क्या, यहाँ से 3x और यहाँ से बचा आपका 5। ये चीज क्लियर हो पा रहा ना आप लोगों को? चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये था आपका 5 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एकदम आपका बहुत स्पेशल क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन में इसका और इसका फैक्टर करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, 4x का पावर 4 प्लस 12x का पावर 3 प्लस 9x² आपको दिया गया है। ध्यान से आप देखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ये इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो हम लोग इस चीज को कभी भी नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, आप उस चीज को कॉमन ले लीजिए। तो देखिए कोई भी नंबर कॉमन तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से 4 कॉमन ले सकते थे, यहाँ से भी 4 कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 9 है, कॉमन नहीं आएगा। यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से 3 कॉमन नहीं आएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x² है, यहाँ x³ है, और यहाँ पे x का पावर 4 है। तो अगर छोटा वाला हम लोग कॉमन निकाल लें तो आई होप कि सारा चीज आपको यहाँ पे सबसे ये कॉमन आ जाएगा। तो देखिए 4x² बचा, यहाँ पे 4 में से 2 निकल गया तो 2 बचा, 3 में से 2 निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा, और 9 में से पूरा ही निकल गया तो बचा आपका 9। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको अक्सर दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, ताकि बच्चा को क्या करे, थोड़ा सा बच्चा इसमें टाइम दे, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करे। अब ये आपका नया क्वेश्चन बन गया, अब यहां से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको इससे आप गुना कीजिए तो 9 चौके कितना आ रहा है 36। इसको ऐसे ब्रेक कीजिए, ठीक है, इसको ऐसे ब्रेक कीजिए कि आपका क्या आ जा रहा है कि इसको जोड़ने पे क्या आ जाए आपका, सॉरी जोड़ने पे आपका क्या बन जाए, 12 बन जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एलसीएम भी ले लिया है, और ये क्वेश्चन अभी अभी हम लोगों ने किया है। कौन सा क्वेश्चन है ये देखिए, ये है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4x² प्लस 12x प्लस 9, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, जो कि आपका यहाँ पे आ गया है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और जो इसका आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर क्या था हम लोग का, ये आंसर था। तो आप लोग इसको फैक्टर बनाइएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ कि 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3, और ये जो x² है ये एज इट इज यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रहा है आप लोगों को ना? चलिए और 2 क्वेश्चन बाकी है, उसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का देखिएगा 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 77। तो जब आप इसको इससे गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 77 एक्स स्क्वायर आपका आएगा, ठीक है। तो अब 77 को आपको ऐसे एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि आपको जोड़ने से क्या आ जाए 4x आ जाए और गुना करने से क्या बन जाए माइनस का 77 बन जाए। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। तो ये 7 का पार्ट से जाएगा आपका 11 बार में और 11 एकम 11 और तो ये कुछ नहीं होगा। तो अब एक चीज़ मेरे को बताइए कि अगर 11 में से हम लोग क्या कर रहे हैं 7 को क्या कर रहे हैं घटा दे रहे हैं, तो यहाँ से आ गया आपका कितना 11 में से अगर -7 को क्या कर दे रहे हैं जोड़ दे रहे हैं, सॉरी, तो ये आ रहा है आपका 4। कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है ना, 11 प्लस और माइनस माइनस का 7 तो ये आ गया आपका 4 और 11 को जब हम लोग माइनस का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 77। दोनों चीज आपका यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 11x माइनस का 7x माइनस का 77, ठीक है। जैसे लिखा हुआ उसको तो एज इट इज लिखना, खाली इसको आपको ब्रेक कर देना है। तो अब देखिएगा यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों में से x कॉमन है तो हम लिखेंगे x प्लस 11 और इन दोनों में से क्या करेंगे माइनस का 7 कॉमन अगर ले लिए तो x यहाँ से बचा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 11, ठीक है। तो अब इन दोनों से देखिएगा ध्यान से x प्लस 11 कॉमन ले लिए, इससे इससे और इससे ये कॉमन ले लिए तो बचा क्या आपका x और यहाँ से बच गया आपका माइनस का 7। ये चीज़ क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा और कहीं पे भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x प्लस 4 ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। इसको आप कर दीजिए x बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इसके लिए भी स्क्वायर है, इसके लिए भी मैंने इसको स्क्वायर बना दिया, ठीक है। माइनस 2x प्लस का 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका बन जाएगा, कैसे देखिएगा ए स्क्वायर आपको पता चल गया, माइनस का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा क्योंकि माइनस है, प्लस यहाँ पे आपको बी स्क्वायर का पता चल गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू फॉर्मूला में होता है ए, आप इसको मत देखिए, फॉर्मूला में होता है आपका ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है ना, ध्यान से देखिएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग को ए स्क्वायर पता चल गया प्लस का बी स्क्वायर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस है तो बीच में क्या आएगा 2 इंटू ए बी, यानी कि 2 गुना ए गुना बी। अब यहाँ से 2 से 2 काट दीजिए, ठीक है, या फिर आप काटिए ना काटिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, सीधा मत काटिए इसको, आप काटिएगा तो फिर आपका यही क्वेश्चन बन जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आप 2 बार लिख दीजिए यानी कि एक्स बाई 2 माइनस 2 इंटू एक्स बाई 2 माइनस 2। ये चीज समझ में आ गया ना। देखिए हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ अलग अपना तरीका होता है, ठीक है। अगर आप उसी मेथड से इसको करते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। आप इसको गुना करते तो एक्स स्क्वायर इंटू 4 बाई 4 से 4 ये कट जाता तो एक्स स्क्वायर आता, ठीक है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि टाइम आपको लगता उसमें, ठीक है। चलिए ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।